विचार करते करते अमेरिका के बहुत बड़े थिंकर एंड मैनेजमेंट गुरु जेफ केलर ने एक पुस्तक लिखा और इस पुस्तक में यही बात उन्होंने बड़े विश्वास से बड़े अच्छे शब्दों में उन्होंने पेश की। और यह पुस्तक का शीर्षक उन्होंने लिखा, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। मतलब जीवन में जो कुछ भी है वह आपके विचार और आपके अभिगम है। इस पुस्तक में वे लिखते हैं कि सक्सेस बिगिंस इन द हेड, सो थिंक राइट। विचार आप सही प्रकार के करें। दूसरे विभाग में यह पुस्तक में यह लेखक लिखते हैं, आपके जो शब्द हैं जो आप बोलते हैं वो आपका चारित्र और आपका व्यक्तित्व दोनों का निर्माण करता है। तीसरे विभाग में ये मतलब अंतिम विभाग में ये पुस्तक में जेफ केलर लिखते हैं, आप हेतु सभर वर्तन रखें। इनको सुनने के बाद, ये पुस्तक पढ़ने के बाद हर एक व्यक्ति को अंतर में एक प्रतीति आई कि जीवन में शायद हमें रिसोर्सेस कम या ज्यादा हो, लेकिन हमारे अगर विचार सही हैं, हमारे अभिगम अगर सही और ऊंचे हैं, तो एक बहुत बड़ी दिशा इससे मिलती है। एक अच्छा निर्णय जीवन में ले सकते हैं। इस प्रकार की एक ताकत यह संशोधन में है। इनकी गिनती ज्यादा होती है, लेकिन हमारे लिमिटेशंस ये हैं, सोच की मर्यादा ये है कि हम प्रोग्रेस को सक्सेस मान लेते हैं। एक सबसे बड़ी हमारी भूल है जीवन में, समझना कहीं प्रकार की प्रोग्रेस साथ में आती है तब सक्सेस बनती है। तो इस प्रकार का सक्सेस हमें चाहिए दैट एट द एंड ऑफ योर लाइफ, जब आप 80-90 साल के हो, तब आप अपनी छाती पे हाथ रख के बोल सके कि यस आई लिव्ड माई लाइफ। इस प्रकार का एक संतोष जीवन के अंत समय में आए, दैट इज योर लाइफ वेल लिव्ड। तो उसके लिए थोड़े विचार और थोड़े अभिगम, और उस विचार और उस अभिगम को बेस बना के, फाउंडेशन बना के कुछ स्पष्ट प्रकार की वर्तणुक भी जीवन में चाहिए। मैं कई बार बात करता हूं कि आप हिमालय के ऊपर, एवरेस्ट के ऊपर हेलीकॉप्टर में जा पहुंचे तो आपका फोटोग्राफ टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं छपेगा। वो कब छपता है? व्हेन यू गो फ्रॉम द बेस एंड यू वॉक फ्रॉम द बॉटम। तो यह विचार सबसे प्रथम जीवन में स्पष्ट करना है। आप कहीं लोग को देखते होंगे, कहीं को मिले भी होंगे कि बहुत चंद समय में, थोड़े समय में बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन इनके पीछे भी उनका पुरुषार्थ तो रहता है। कोई सही विचारधारा तो रहती है, कोई स्पष्ट प्रकार के वर्तन भी रहते हैं। तो उसमें एक प्रथम विचार यह है कि भगवान ने जो हमें यह मनुष्य दे दिया है उसकी कीमत बहुत बड़ी है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो एक अलग बात है। एक स्थूल दृष्टि से आप देखें